मित्रों, आज हम साहित्य त्रिवेणी पत्रिका की ओर से डिजिटल कवि सम्मेलन का 5वां अंक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस अंक में हमने विशेष करके वरिष्ठ नागरिक कवियों को स्थान दिया है। आशा है ये अंक आपको अवश्य पसंद आएगा। इस अंक में हमारे साथ उपस्थित हैं देश के 4 शहरों के 4 वरिष्ठ कवि। मेरठ से उपस्थित हैं कृष्ण कुमार रस्तोगी उर्फ कृष्ण कुमार बेदिल जी। आगरा से उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी। अहमदाबाद से उपस्थित हैं आत्म प्रकाश कुमार जी और इटावा से उपस्थित हैं सुरेश भाई मिश्र जी। तो आइए इन सब की कविताएं एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहले क्रांतिधरा मेरठ से हमारे बीच उपस्थित हैं कवि गजलकार कृष्ण कुमार बेदिल जी। बेदिल जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मोम का घर, हथेली पर सूरज, पीली धूप आदि उनके गजल संग्रह हैं। गजल, काफिया और व्याकरण, यह गजल के व्याकरण की पुस्तक है। बेदिल जी की रचनाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन से अक्सर प्रसारित होती रहती हैं और देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आप अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। तो आइए सुनते हैं कृष्ण कुमार बेदिल जी को। नमस्कार। साहित्य त्रिवेणी के इस डिजिटल कवि सम्मेलन में मैं कृष्ण कुमार बेदिल मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपसे मुखातिब हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय डॉक्टर कुंवर वीर सिंह मार्तंड जी हिंदी भाषी क्षेत्र में होते हुए भी हिंदी साहित्य की इतनी सेवा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य की मैगज़ीन साहित्य त्रिवेणी निकाल रहे हैं एक बहुत लंबे समय से, और साहित्य को, हिंदी को इतना समर्पण और इतने समर्पित भाव से आप सेवा कर रहे हैं, ये उनका योगदान हिंदी साहित्य के लिए अतुलनीय है। मैं आपको और आपके प्रयास को, आपकी लेखनी को नमन करता हूँ। प्रस्तुत कर रहा हूँ इस कार्यक्रम के लिए एक गज़ल के कुछ शेर। देखिएगा कि रंग भी अपने, खुशबू अपनी, गुलशन अपना है। रंग भी अपने, खुशबू अपनी, गुलशन अपना है। सब अपने हैं, फिर फूलों में झगड़ा कैसा है। रंग भी अपने, खुशबू अपनी, गुलशन अपना है। सब अपने हैं, फिर फूलों में कैसा झगड़ा है। और ये शेर देखिए कि गिरने मत देना तू ये दस्तार बुज़ुर्गों की। गिरने मत देना तू ये दस्तार बुज़ुर्गों की। शायर कौन सियासत के कदमों में झुकता है। गिरने मत देना तू ये दस्तार बुज़ुर्गों की। शायर कौन सियासत के कदमों में झुकता है। और धुंधले मैले किरदारों को साफ़ करें कैसे। धुंधले मैले किरदारों को साफ़ करें कैसे। धुल तो सकता है जो गर्द आलूदा चेहरा है। धुल तो सकता है जो
गर्द आलूदा चेहरा है। और ये शेर एक देखिएगा कि वो हैं आली ज़र्फ़ बताती उसकी खामोशी, वो है आली ज़र्फ़ बताती उसकी खामोशी, दरिया बन देखेंगे सागर कितना गहरा है। वो है आली ज़र्फ़ बताती उसकी खामोशी, दरिया बन देखेंगे सागर कितना गहरा है। और आंखें बंद नज़र में वो थे, आंखें बंद नज़र में वो थे, उनकी नकहत थी, नकहत खुशबू को कहते हैं। आंखें बंद नज़र में वो थे, उनकी नकहत थी, खुशबू से हर शेर गज़ल का महका महका है, खुशबू से हर शेर गज़ल का महका महका है। और पूछ रहे हैं अपने घर का रास्ता उनसे हम, पूछ रहे हैं अपने घर का रास्ता उनसे हम, यादों की मौजों में अब सन्नाटा पसरा है। पूछ रहे हैं अपने घर का रास्ता उनसे हम, यादों की मौजों में अब सन्नाटा पसरा है। और ये मक्ता देखिएगा गज़ल का कि वहशत की गठरी रख दी है मेरे कांधों पर, वहशत की गठरी रख दी है मेरे कांधों पर, इस बस्ती में बेदिल ही दीवाना लगता है। वहशत की गठरी रख दी है मेरे कांधों पर, इस बस्ती में बेदिल ही दीवाना लगता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्दा गजल बेदिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी गजल में बड़े ही दुख के साथ कहा है कि जब रंग, खुशबू, गुलशन सब सोना है तो फिर झगड़ा किस बात का। बेदिल जी बुजुर्गों की इज्जत, शायर का आत्मसम्मान को बनाए रखने की बात करते हैं। बेदिल जी को पुनः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, बेदिल जी के पश्चात अब सुनते हैं ताज नगरी आगरा से बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राजेंद्र मिलन को। राजेंद्र मिलन जी की कविता, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, यात्रा वृत्तांत एवं अन्य अन्य अनेक विषयों पर लगभग 38 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप साहित्य की हर विधा में लेखनी चला चुके हैं, अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। आप संस्थान संगम मासिक पत्रिका के संपादक भी हैं। तो आइए अब सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी को। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन आगरा से मर्चेंट साहब के इस पटल पर मैं 2 गजलें आपसे साझा करना चाहता हूँ। सुनिए। वे लीडर हैं पहुंच वाले, हमारा लेना देना क्या, करोड़ों के मालिक भी, हमारा लेना देना क्या। शुतुरमुर्गों से जिनके ढंग, सोच कुएं की मेढक सी। शुतुरमुर्गों से जिनके ढंग, सोच कुएं के मेढक सी। सिकंदर हैं भी किस्मत के, हमारा लेना देना क्या। सिकंदर हैं भी किस्मत के, हमारा लेना देना क्या। है जिनके दिल बहुत मैले, जहन में अहम की बू है। ये जिनके दिल बहुत मैले, जहन में अहम की बू है। भले फनकार भी अच्छे, हमारा लेना देना क्या। भले फनकार भी अच्छे, हमारा लेना देना क्या। और दायरे वाहवाई के विदेशों तक में पसरे हों, दायरे वाहवाई के विदेशों तक में पसरे हों। मठाधीशों के ताऊ वे, हमारा लेना देना क्या।
मठाधीशों के दारूंगे, हमारा लेना देना क्या। और साहब इसका ये मक्ता सुनिएगा कि मिलन की दोस्ती तो नेक दिल इंसानों से होती, मिलन की दोस्ती तो नेक दिल इंसानों से होती, बेपाले नाग जेबों के, हमारा लेना देना क्या। वे लीडर हैं पहुंच वाले, हमारा लेना देना क्या। और एक और गजल आपकी नजरें आए, देखिएगा। दिल तो चटका किंतु ना सदमा लगा, दिल तो चटका किंतु ना सदमा लगा, फलसफा ये चलन का उम्दा लगा, फलसफा ये चलन का, फलसफा ये चलन का उम्दा लगा। और गांठने में दोस्ती सदियां लगी, गांठने में दोस्ती सदियां लगी, पर अदावत होते ना लम्हा लगा। दिल तो चटका किंतु ना सदमा लगा। और मोहब्बत को समझते बीती, मोहब्बत को समझते बीती उम्र ढलते इश्क का चस्का लगा। दिल तो चटका किंतु ना सदमा लगा। और देखिए इस शेर को सुनिएगा कि जिंदगी का रुख नहीं आया समझ, जिंदगी का रुख नहीं आया समझ, समझे लोकाचार सब मिथ्या लगा। दिल तो चटका किंतु ना सदमा लगा, फलसफा ये चलन का उम्दा लगा। और दांव पेचों से सुना नफरत उन्हें, दांव पेचों से सुना नफरत उन्हें, पर परखने पर सभी कुछ उल्टा लगा, परखने पर सभी कुछ उल्टा लगा। दिल तो चटका किंतु ना सदमा लगा। और देखिए ये इस गजल का भी मक्ता देखिएगा कि बदलते दस्तूर दुनिया के मिलन, बदलते दस्तूर दुनिया के मिलन, टूट से संबंध ना झटका लगा। दिल तो चटका किंतु ना सदमा लगा। और देखिए एक मक्ता और मैंने अपने अंदाज से कहा है कि ज्वार भाटे जहन में उठते मिलन, ज्वार भाटे जहन में उठते मिलन। और भीड़ में रहकर भी मन तन्हा लगा, भीड़ में रहकर भी मन तन्हा लगा। दिल तो चटका किंतु सदमा लगा। तो ये साहब मेरी दो गजलें मैंने आपसे साझा किया इन दो गजलों का, और उन्हें मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, जवाब नहीं मिलन जी का। मैंने पहले ही कहा था, राजेंद्र मिलन जी कवि के साथ साथ उम्दा शायर भी हैं। आपकी दोनों गज़लें अलग अलग मिजाज की थीं। पहली गज़ल में आपने तथाकथित नेताओं, अहंकारी फनकारों, मठाधीशों पर करारा व्यंग किया है। कवि ऐसे लोगों को नहीं बल्कि नेक दिल इंसानों को पसंद करता है। दूसरी गज़ल हिंदी की कहावत, भवन बनावत दिन लगे ढैतन लागे बार, को चरितार्थ कर रही है। दोस्ती करने में सदियां बीत जाती हैं, लेकिन अदावत होने में देर नहीं लगती। संबंध बनाने में जिंदगी बीत जाती है, पर संबंध टूटने में देर नहीं लगती। अपनी आदत से मनुष्य भीड़ में भी तन्हा बना रहता है। धन्यवाद मिलन जी, धन्यवाद। मित्रों, आज हमारे तीसरे कवि हैं अहमदाबाद से आत्म प्रकाश कुमार जी। आत्म प्रकाश जी की काव्य पुस्तकें हैं पतझड़ ही मधुमास हो गया, अनुभव सतसई, परछाइयाँ
आत्म हजारा कस्तूरी कुंडल बसे गहराइयाँ भरतहरी के 3 शतक पुरवाई आदि। आप नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, कुआलालंपुर, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्लोरिडा, वेनिस, न जाने कितने देशों की यात्राएं कर चुके हैं और अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। आपने हर विधा में लेखनी चलाई है। तो आइए सुनते हैं आत्म प्रकाश जी की कविता। नमस्कार, मैं आत्म प्रकाश कुमार अहमदाबाद गुजरात से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका साहित्य त्रिवेणी द्वारा डिजिटल कवि सम्मेलन जो आयोजित किया गया है उसमें मुझे भाग लेने का आमंत्रण मिला है। मैं उनका आभारी हूँ। प्रबुद्ध लेखकों को नमन करता हूँ, संचालक महोदय को नमन करता हूँ, माँ शारदा को नमन करते हुए मैं अपने एक गज़ल, एक कुंडली और कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका आनंद लीजिए। आपने सुना होगा, राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीनों लोग तारण तरण सो तेरे अधीन। इस दोहे को मैंने कुंडिया छंद में बदलने का प्रयास किया है। आप देखिए, राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीनों लोक तारण तरण, 3 लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। सो तेरे अधीन नहीं करता मन मानी, काम वही करता जो कहती राधा रानी। कह कुमार अब काटो मेरी भी भव बाधा, दास बना हूँ तेरे चरणों का मैं राधा। अब चंद दोहे देखिए। सरस्वती की हो कृपा तो लिखना आसान, सरस्वती की हो कृपा तो लिखना आसान, उसकी मर्जी के बिना कैसा छंद विधान। दूसरा देखें, चंदन की हो लेखनी, चंदन की हो लेखनी और दिल की बने दावात। चंदन की हो लेखनी, दिल की बने दावात, करुणा का कागज मिले लिखा करूं दिन रात। अब देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की छांव, यह हमारा भारत है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की छांव, इन चारों की छांव में बसता मेरा गांव। एक और देखें, कलम चले लिखता रहूं बिना लपेट लगाओ। कलम चले लिखता रहूं बिना लपेट लगाओ, मरम सा भरता रहूं सारे जग के घाव। अंतिम दोहा देखें, दोहे कैसे लिख गया मुझे नहीं मालूम, दोहे कैसे लिख गया मुझे नहीं मालूम, मैं सरस्वती मात के पाँव रहा हूँ छूम। अब एक गज़ल, उसका आनंद लीजिए। शीर्षक है, सोच से दुनिया सुहानी दिखती है। गज़ल पेश है, आनंद लीजिए। मौत की तुमको निशानी दिखती है, मौत की तुमको निशानी दिखती है, हर तरफ हमको जवानी दिखती है। मौत की तुमको निशानी दिखती है, हर तरफ हमको जवानी दिखती है। शेर देखें, तुम घिरे हो यूं सदा गम के भंवर में, तुम घिरे हो यूं सदा गम के भंवर में, तुम घिरे हो यूं सदा गम के भंवर में, पर हमें गम में रवानी दिखती है। मौत की तुमको निशानी दिखती है। शेर देखें, दिल तुम्हारे में बसा है खौफ कैसा, दिल तुम्हारे में बसा है खौफ कैसा, दिल तुम्हारे में बसा है खौफ कैसा, खौफ में हमको कहानी दिखती है, मौत की तुमको निशानी दिखती है।
हाजिर है शेर। क्या नई है बेवफाई की कहानी, क्या नई है बेवफाई की कहानी, क्या नई है बेवफाई की कहानी, क्या नई है बेवफाई की कहानी। रीत ये सदियों पुरानी दिखती है, मौत की तुमको निशानी दिखती है। सीख जाए प्यार करना घर वतन से, देशभक्ति। सीख जाए सीख जाए प्यार करना घर वतन से, सीख जाए प्यार करना घर वतन से, सीख जाए प्यार करना घर वतन से। फिर वतन पर जागवानी दिखती है, मौत की तुमको निशानी दिखती है। संतोष देखिए क्या चीज है। जो मिला मुझको कभी सोचा नहीं था, इंसान को जो मिला है उसका आनंद लेता है, जो नहीं मिला उसकी शिकायत करता है। मेरे विचारों में देखिए, जो मिला मुझको कभी सोचा नहीं था, जो मिला मुझको कभी सोचा नहीं था, ये खुदा की मेहरबानी दिखती है, मौत की तुमको निशानी दिखती है। अब देखिए थोड़ा सा नेताओं के बारे में। लड़ रहे नेता यहाँ संसद भवन में, लड़ रहे नेता यहाँ संसद भवन में, लड़ रहे नेता यहाँ संसद भवन में। देश की ये राजधानी दिखती है, मौत की तुमको निशानी दिखती। अंतिम शेर है, सारा सार उस गजल का इसी में आ गया। माजरा सब सोच का है कुछ नहीं है, आप भी जैसा सोचे पॉजिटिव नेगेटिव उसके ऊपर है। माजरा सब सोच का है कुछ नहीं है, माजरा सब सोच का है कुछ नहीं है। सोच से दुनिया सुहानी दिखती है, सोच से दुनिया सुहानी दिखती है। मौत की तुमको निशानी दिखती है, मौत की तुमको निशानी दिखती है। हर तरफ हमको जवानी दिखती है, तुम गिरे हो यूं सदा गम के भंवर में, पर हमें गम में रवानी दिखती है। नमस्कार, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। वाह 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 आत्मप्रकाश जी, बहुत सुंदर। आपका कहना सही है कि सरस्वती की कृपा के बिना हम कलम नहीं उठा सकते। आपने अपने दोहों में अनेकता में एकता की बात की है। आप मौत की नहीं जवानी की बात करते हैं, गम की नहीं रवानी की बात करते हैं, वतन के साथ बेवफाई की नहीं प्यार की बात करते हैं। जब संसद में नेता लड़ते हैं तो आपको राजधानी पर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई पड़ता है। वे आप भला तो जग भला के समर्थक हैं और वे स्वयं को सुधारने की बात करते हैं। धन्यवाद आप प्रकाश जी, बहुत सुंदर। तो मित्रों, आज की इस कड़ी के अंतिम कवि हैं उत्तर प्रदेश इटावा से सुरेश भाई मिश्र जी। मिश्र जी प्रधानतः हास्य व्यंग के कवि रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनेक कवि सम्मेलनों के संयोजक भी रहे हैं। आप ग्राम विकास अधिकारी के पद से 2004 में सेवानिवृत्त होकर अब स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा कर रहे हैं। तो आइए अब सुनते हैं सुरेश भाई मिश्र जी की व्यंग रचना। सभी मित्रों को मेरा अभिवादन। मैं आप लोगों के समक्ष से एक सामाजिक समस्या दहेज पर कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता ने अखिल भारतीय मंचों पर मुझे पहचान प्रदान की। मेरा ये सौभाग्य है, कुछ वर्षों पूर्व आपके कोलकाता बिरला क्लब में भी ये कविता का काव्य पाठ कर चुका हूँ।
एक बाप के इकलौती बेटी थी राज दुलारी, जो सारे घर को प्राणों से ज्यादा थी प्यारी, मगर दहेज के कारण शादी के लाले पड़े थे और घर ढूंढते ढूंढते बाप के पांव में छाले पड़े थे। बेटी के जीवन की कहीं हो न जाए बर्बादी, इसलिए जायदाद बेचकर उसे करनी पड़ी शादी। मगर दहेज में ही कफन चाहने वालों का कौन पेट भर पाएगा, और दौलत का भूखा भेड़िया इंसान से कब प्यार कर पाएगा। पापियों ने बाप के सारे अरमानों को धूल में मिला दिया, बेचारी निर्दोष बेटी को मिट्टी के तेल से जला दिया। शायद ऐसे लोगों को याद नहीं नारी की कुर्बानी, अंगारों के बीच जली थी चित्तौड़ किले की महारानी। आजादी की खातिर रण में कूद पड़ी थी झांसी की रानी, जिसके तेज प्रताप बल से गोरे मांग गए थे पानी। सावित्री की कठिन तपस्या से यमराज होश में आया था, नारी का धर्म कितना अडिग रहा, मरकर भी सत्यवान वापिस पाया था। निशाचरों के हाथों में भी पड़कर सीता ने अपना धर्म निभाया था, और अग्नि परीक्षा लेने पर नारी का आदर्श दिखाया था। लोकतंत्र में भी अगर ये नारियां जलती रहेंगी और सत्य कथाओं में मनोरंजन के लिए कहानियां छपती रहेंगी, पुलिस वाले भी पापियों को कानून से बचना सिखाते रहेंगे और अपनी जांच में दहेज की मौत को गैस से जलना दिखाते रहेंगे, तो इस देश में शादियों का रह जाएगा केवल नाम। फिर इस देश में शादियों का रह जाएगा केवल नाम। फिर सीता के लिए राम और राधा के लिए कौन ढूंढ पाएगा घनश्याम। सड़कों और चौराहों पर ये बेटियां होंगी बदनाम, जहाँ खुलेआम होगा वासना का पान। मगर शकुंतला के देश की संस्कृति हम मिटने नहीं देंगे, और दिवाली के दिन किसी नववधू की होली जलने नहीं देंगे। मगर शकुंतला के देश की संस्कृति हम मिटने नहीं देंगे, और दिवाली के दिन किसी नववधू की होली जलने नहीं देंगे। इसके लिए अबलाओं को देना होगा जीने का अधिकार, और भरत के वंशजों को लेना होगा हाथों में अंगार। दहेज विरोधी सरकारी कानूनों में कोई दम नहीं है, दहेज विरोधी सरकारी कानूनों में कोई दम नहीं है। इसके लिए संसद को नहीं, हम सबको कानून बनाना होगा, और इस तरह बेटी को जो भी जलाए उसके बेटे को जलाना होगा, वरना इस देश में नारियों का कोई आदर्श न होगा। और फूलन देवी का देश भले हो जाए, मगर सीता और सावित्री का भारत वर्ष न होगा, वरना इस देश में नारियों का कोई आदर्श न होगा। और फूलन देवी का देश भले हो जाए, मगर सीता और सावित्री का भारत वर्ष न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्र जी ने दहेज की समस्या पर करारा व्यंग किया है। वे स्त्री शक्ति को झांसी की रानी सती सावित्री जैसी होने की बात करते हैं, और समाज को इस समस्या के विरुद्ध खड़े होने की बात करते हैं। बहुत अच्छी रचना के लिए मिश्र जी बधाई के पात्र हैं। और आइए मित्रों, अब मैं कहूँगा कुछ हमारी भी सुनो। तो मित्रों, प्रस्तुत कर रहा हूँ एक रचना, शीर्षक है संबंध। सुने। परम पिता से बिछुड़ आत्मा, परम पिता से बिछुड़ आत्मा जब भू पर आती है, जाने कितने संबंधों में उलझ उलझ जाती है। माता पिता, बहन भाई, घर द्वार गांव चौबारे, दादा दादी, नाना नानी बनते सबके प्यारे। दूध पूत, दाना पानी, सौंधी माटी, मीठा जल, बचपन की किलकारी चंचल, नजर ढिठौना काजल। बचपन निकलते ही हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और हमारे संबंध बढ़ते हैं।
पढ़ा लिखी रसना रटना बढ़ते मिलते हम जोली, खेल कूद दौड़ा दौड़ी रस भीनी हंसी छिटोली। चलते जीवन डगर डगर में नए मोड़ मिलते हैं, चलते जीवन डगर डगर में नए मोड़ मिलते हैं, मोड़ मोड़ पर नए नए संबंध जुड़ा करते हैं। दुनिया क्या है और कुछ नहीं, दुनिया क्या है और कुछ नहीं, संबंधों का मेला। जो प्राणी संबंधहीन रह जाता खड़ा अकेला। हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं। प्राण प्रिया से जीवन भर का होता है संबंध। खुशियों के जब पुष्प खिले तो बिखरे प्रेम सुगंध। जो है मिलनसार सबसे दिल खोल मिला करते हैं, जो है मिलनसार सबसे दिल खोल मिला करते हैं। संबंधों के नए नए अध्याय लिखा करते हैं, संबंधों के नए नए अध्याय लिखा करते हैं। वन से पवन, पवन से खुशबू, खुशबू से आकर्षण। वन से पवन, पवन से खुशबू, खुशबू से आकर्षण। ऐसे संबंधों से महके जीवन का हर कण कण। जलचर थलचर और गगनचर, जलचर थलचर और गगनचर भले अलग रहते हैं, पर इनमें भी संबंधों के तार जुड़े रहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग, ऐसे भी कुछ जीव खोजते अपना ही आनंद और जोड़ते औरों से बस मतलब के संबंध। जुड़ी हुई है यह दुनिया बस संबंधों के बल से, जुड़ी हुई है ये दुनिया बस संबंधों के बल से। अगर न होती यह बूटी तो होते सब पागल से। संबंधों के कारण ही होता आदान प्रदान, संबंधों के कारण ही होता आदान प्रदान, और संबंधों के कारण ही तो वृक्ष हमारे प्राण। संबंधों के कारण ही तो बादल वर्षा करते, संबंधों के कारण ही तो बादल वर्षा करते। पाकर उनका स्नेह धरा पर पादप हर्षा करते। संबंधों के कारण ही पर्वत से फूटे धारा, संबंधों के कारण ही पर्वत से फूटे धारा। धारा दौड़ चले सागर की ओर छोड़ जग सारा। संबंधों के कारण ही मंदिर मस्जिद बनते हैं, संबंधों के कारण ही मंदिर मस्जिद बनते हैं। कोई ईश्वर, कोई अल्लाह को पूजा करते हैं, कोई अपने मन मंदिर में प्रभु का वास बताते, कोई अपने मन मंदिर में प्रभु का वास बताते। तरह तरह से संबंधों की परिभाषा बतलाते। और अंतिम पंक्तियां हैं, सुने ध्यान से। जो भी हो, जो भी हो, प्राणी जीवन में भरता तब आनंद। जो भी हो, प्राणी जीवन में भरता तब आनंद, जब कण कण से जुड़ जाता है अनदेखा संबंध। जब कण कण से जुड़ जाता है अनदेखा संबंध। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।